गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो हम लोग देखते हैं क्लास 9th के मैथ में टॉपिक चल रहा था हम लोग का सांख्यिकी। टॉपिक था सांख्यिकी। हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 14.2 में जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक का उस वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया। मतलब कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं, एक साथ कितनी बार उछाला गया? 30 बार उछाला गया। प्रत्येक बार चित आने की संख्या निम्न है। तो ये संख्या दी गई है, कह रहा है बारंबारता सारणी आवंटित कीजिए। आप बताइए, दिया गया है कि 3 सिक्के हैं, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक साथ 30 बार उछाला गया है। तो चित मतलब हेड आने की प्रायिकता, मतलब हेड आने की संख्या क्या है? तो कह रहा है कि बारंबारता आवंटन सारणी बनाइए। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका चित आने की जो संख्या दी गई है, तो हम लोग लिख लिए चित आने की संख्या। ये मिलान चिन्ह जिसको टैली चिन्ह बोलते हैं, ये बारंबारता है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या कितनी है? 0 से स्टार्ट है, 1 है, 2 है, 3 है। तो 3 ही संख्या तक तो दिया गया है। देखो 0, 2, 1, 3। तो चलिए देखिए 0 कितनी बार आया है, काउंटिंग करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान दीजिए 0 आने की जो बारंबारता वो कितनी बार आया है? 6 बार आया है। इसकी टैली चिन्ह बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपका टैली चिन्ह मिलान चिन्ह हो गया। अब 1 कितनी बार आया? 1 की बारंबारता कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 1 की जो बारंबारता है 10 आया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, फिर देखिए 2 कितनी बार आया है? 2 मतलब चित 0 मतलब 0 6 बार आया है। 1 चित आने की बारंबारता 10 है। अब 2 का देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 2 कितनी बार आया है? 9 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 3, 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका मिलान चिन्ह हो गया। अब ध्यान दिए, काउंटिंग कीजिए, क्या हमारा पूरा योग 30 आ रहा है? तो 10 से 16, 16 और 4, 20, 5, 25, 25, 5, 30 आ गया। इसका मतलब हमारा जो बारंबारता है वो सही है। तो ध्यान दीजिए, पूछा था चित आने की संख्या। 0 जो है कितनी बार आएगा? 6 बार। तो 0, 0 आया है। और 1 बार चित 1 मतलब 10 बार चित आया, मतलब 1 जो है 10 बार आया है। 2 जो है 9 बार आया है। 3 जो है 5 बार आया है। यही आपका बारंबारता सारणी हो गया। यही आपसे पूछा था। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में दिया है 50 दशमलव स्थान, मतलब 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध मान पाई का मान नीचे दिया गया है। तो पूछा है, पहला पूछा है दशमलव बिंदु के बाद, दशमलव बिंदु के बाद दिया है आने वाले 0 से 9 तक की संख्याओं का एक बारंबारता बंटन कीजिए। और दूसरा पूछा है सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है और सबसे कम बार कौन सी संख्या आई है, आपको ये बताना है। तो चलिए आइए देखिए 7वें क्वेश्चन में क्या दिया है। तो देखिए 7वें क्वेश्चन में दिया है आपका, दिया है 3.14159 2 6
5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5 0 2 8 8 4 1 9 7 4 1 9 7 1 6 9 3 9 9 3 7 5 1 0। तो ध्यान दीजिए, कह रहा दशमलव के बाद 0 से 9 तक की जो संख्याएं हैं उनका बारंबारता आवर्त सारणी मतलब बारंबारता बंटन सारणी आप बताइए। दशमलव के बाद जो है देखिए 50 तक के अंकों को दिया गया है। कह रहा 50 से दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया, मतलब ये दिया गया है। तो पहले में कहा है, पहला पूछा है आपका, पहला पूछा है कि दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक की संख्याओं का एक बारंबारता आवर्त बंटन बताइए। ध्यान दीजिए, इसमें दिया है दशमलव के बाद 0 से 9 तक की जो संख्याएं हैं उनका आवर्तारणी मतलब उनका बारंबारता बंटन ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इधर मान लेते हैं दिया गया अंक और इधर क्या दिया गया है, बारंबारता। आप बताइए अंक कहां से शुरू है, 0 से कहां तक का शुरू है, 9 ही तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक का बारंबारता बंटन ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए 0 कितनी बार आया है, कैलकुलेशन कीजिए इसमें। 0 1 2, आप ध्यान दीजिए इसमें जो है 0 कितनी बार आया है, 0 2 बार आया है, और मिलान चिन्ह भी इसका कर लीजिए। तो मिलान चिन्ह 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब किसको हम लोग काउंटिंग करेंगे, अब 1 को काउंटिंग करेंगे। चलिए 1 2 3 4 5, 1 कितनी बार आया, 5 बार। 1 2 3 4, 1 की बारंबारता कितनी हो गई, 5 हो गई। अब हम लोग किसकी बारंबारता देखेंगे, अब हम लोग 2 की बारंबारता देखेंगे। तो 2 की बारंबारता 1 यहां हुआ 1 2 3 4 5, कहीं नहीं है। 1 2 3 4 5। चलिए 3 की बारंबारता 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान दीजिए क्या रहा था, दशमलव के दाहिनी तरफ, नहीं तो आप दशमलव के बाईं तरफ भी गिन लेंगे तो 3 की जो संख्या आएगी 9 हो जाएगी। क्वेश्चन में आपने दिया है दशमलव के दाहिने तरफ, तो इसकी तरफ हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 का हो गया 4, 1 2 3 4, 4 की जो संख्या आई है वो कितनी आई है, 4 ही आई है। चलिए 5 1 2 3 4 5, और कहीं नहीं। 1 2 3 4 5, 6 का काउंटिंग कीजिए। 1 2 3
4, 1 2 3 4, 7, 1 2 3 4। देखिए 6 भी कितनी बार आया है? 4, और 7 भी कितनी बार आया है? 4, 8, 1 2 3 4 5, और कहीं 8 नहीं, 1 2 3 4 5। 9 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यही आपका बारंबारता बंटन हो गया। अब देखिए क्या 50 है? टोटल योग कर लीजिए तो हमारा उत्तर का जांच हो जाएगा। 5 2 7, 7 5 12, 12 8 20, 20 4 24, 24 5 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37, और 37 और 5 42 8 50। इसका मतलब जो हम लोग बारंबारता निकाले हैं वो हमारा क्या है? सही है। तो आप ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या पूछा था? दूसरे में कहा था कि सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाली संख्या का मान आप बताइए। ध्यान दीजिए, सबसे अधिक बार देखो कौन कौन आया। 3 8 बार आया है, और 9 8 बार आया है। मतलब 3 और 9, 3 9 सबसे अधिक बार आया है। सबसे अधिक बार आया है। और जो है 0 2 ही बार आया है, और कह रहे हैं 0 सबसे कम बार आया है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा था कि जो सबसे अधिक बार आया, आप देखिए सबसे अधिक बार 8 8, मतलब 3 और 9 8 8 बार आया है, और 0 जो है सिर्फ 2 बार आया है। तो सबसे अधिक बार पूछा था, सबसे कम बार पूछा था, वो भी निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में दिया है 30 बच्चों से यह पूछा गया है कि पिछली सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी के प्रोग्राम देखे, प्राप्त परिणाम हैं। मतलब टीवी कह रहे हैं 30 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह में उन्होंने कितने घंटों तक टीवी का प्रोग्राम देखा, और वो दिया प्रोग्राम का जो वो है सारणी है वो दिया गया है। तो पहला पूछा है कि वर्ग अंतराल, मतलब 5 5 का अंतर दिया गया, वर्ग परिमाप दिया गया, सारणी आवंटित कीजिए। और कह रहे हैं कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या उससे अधिक घंटों तक प्रोग्राम देखा। ध्यान देना, क्वेश्चन दिया 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों से यह पूछा गया कि 30 बच्चों से यह पूछा गया कि टीवी का एक प्रोग्राम देखा जा रहा पिछले सप्ताह में, तो मान दिया गया। तो पहला पूछा है आप उसका बारंबारता सारणी बनाइए, और दूसरे में कह रहे हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो पिछले सप्ताह में 15 घंटे या उससे अधिक टीवी देखे। तो जब हम लोग अभी सारणी बनाएंगे तो उससे आपको हमको पता चल जाएगा कितने बच्चों ने टीवी अधिक घंटे देखी है। तो आइए हम लोग देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में दिया गया प्रोग्राम देखने का मान दिया गया है 1 6 2 3 5 12 5 8 4 8 10 3 4 12 2 8 15 1 17 6 3 2 8 5 9 6 8 7 14 12।
एक क्वेश्चन दिया गया है, 8वां क्वेश्चन ये दिया गया है। तो कह रहे हैं कि जो वर्ग चौड़ाई 5 लेकर एक वर्ग अंतराल मतलब 5 5 का, तो देखिए इसमें 1 से शुरू हुआ है, तो हम लोग जब बनाएंगे इसका, ये देखिए घंटों की संख्या दी गई है, ये आपका मिलान चिन्ह हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बारंबारता। घंटों की संख्या 0 से 1 से चालू हुआ, 5 5 का वर्ग परिमाप कह रहा हो, तो 0 से सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 15। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। और 15 से 20 ले लेंगे, सत्रह भी दिया गया ना, ध्यान नहीं दिए थे हम, 17 भी दिया गया है ना, सबसे बड़ी संख्या 17 है, तो हम 20 तक का लिखेंगे ना, 5 5 का परिमाप लिखेंगे। ध्यान दीजिए। अब चलिए हम लोग 12 निकालते हैं, घंटों की इतने इतने घंटे टीवी देखा गया है, ठीक प्रोग्राम। तो चलिए 0 से पहले 4 घंटे देख लेते हैं, कितने बच्चों ने देखा है, 5 घंटे तक नहीं, 0 से 4 घंटे तक कितने लोगों ने टीवी देखा, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए, 10 लोग हो गए। बारंबारता कितनी आ गई, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 0 से लेके 4 घंटे तक टीवी देखा है। चलिए अब 5 से 9, कितने बच्चे ऐसे जो 5 से 9 घंटे टीवी देखे हैं, 5 से 9, तो 5 से 9 के बीच में संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हो गए, 13 हो गए। 13 बच्चों ने 5 से 9 घंटे के बीच टीवी देखा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 बच्चे ऐसे थे जो 5 से 9 घंटे टीवी देखे हैं। ध्यान दीजिए 0 से 4 घंटे जो है 10 बच्चे टीवी देखे हैं, और 5 से 9 जो है 13 बच्चों ने टीवी देखा इतने घंटे। अब 10 से 14 के बीच में, 10 से 14, 10 से 14 1 2 3 4। ध्यान दीजिए कितने बच्चे हो गए, 10 से 14 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 10 से 14 घंटे जो है 5 घंटों ने टीवी देखा। चलिए 15 से 20, 15 से 20 1 2, इसका टाइम चिन्ह यहां हो गया, इसका यहां हो गया, इसका यहां। तो ध्यान दीजिए पहला ये हो गया, ये पहला था आपका। तो दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या उससे अधिक घंटे टीवी देखे। ध्यान दीजिए अच्छा क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो सप्ताह में 15
या उससे अधिक घंटे टीवी देखे। आप बताइए, यहाँ तक 14 ही लिया गया था ना, तो 15 से 20, 15 या उससे अधिक, तो 15 से 20 घंटे टीवी देखने वाले कितने बच्चे मिले? 2 बच्चे। लिखेंगे 15 से 20 घंटे टीवी प्रोग्राम देखने वाले कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 15 से 20 घंटे टीवी देखने वाले कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। दूसरा ये पूछा था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दी, 9वें क्वेश्चन में दिया है, एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार फैक्ट्री बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरियों कार बैटरी बनाती है। ठीक, इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल वर्षों में दिए गए हैं। मतलब बैटरी का जीवन काल दिया गया, मतलब कितने वर्ष तक बैटरी चल रहा है उसका दिया गया है। उसका परिमाप 5 का परिमाप दिया है। 5 के वर्ग परिमाप को लेकर अंतराल 2 से मतलब 2.5 का अंतराल दिया गया इसमें प्रारंभ करने के लिए। पहले देखिए कि 9 में दिया गया है सिर्फ बारंबारता सारणी बनाना है। आपका दिया गया है बैटरी के जीवन काल में दिया गया 9 में 2.6, 3.0, 3.7, 3.2, 2.2, 4.1, 3.5, 4.5, 3.5, 2.3, 3.2, 3.4, 3.8, 3.2, 4.6, 3.7, 2.5, 4.4, 3.4, 3.3, 2.9, 3.0, 4.3 और 2.8, 3.5, 3.2, 3.9, 3.2, 3.2, 3.1, 3.7, 3.4, 4.6, 3.8, 3.2, 2.6, 3.5, 4.2, 2.9, 3.6 यही दिया गया है। ये दिया गया बैटरी जो है इतने साल तक चलती है। कोई बैटरी है 3 साल 2 महीने चलता है, कोई बैटरी 2 साल 6 महीने 2.5 साल चलता है। ऐसे ऐसे बैटरी का जीवन काल दिया गया है। वो किसको कह रहा है कि इसको वर्ग अंतराल या बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। चलिए बनाते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। बैटरी का जीवन काल, भाई बैटरी का जीवन काल ही तो दिया गया है। ये आपका हो जाएगा मिलान चिन्ह, ये आपका हो जाएगा बारंबारता। ध्यान दीजिए, यहाँ बैटरी का जीवन काल कितने समय तक चल रहा है, मिलान चिन्ह हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बारंबारता हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सबसे छोटी संख्या देखिए कितनी है,
2.2 यहां है, कहने का मतलब 2 से नीचे नहीं है। तो चलिए 2.0 से शुरू करते हैं। 2.5 मतलब 0.5 का दिया गया आपके क्वेश्चन में, 5.5 का वर्ग परिमाप होना चाहिए। तो देखिए 2 से शुरू कर रहे हैं तो 2 दशमलव कितना हो जाएगा 5, और सबसे बड़ी देख लीजिए कितनी है 4.5, मतलब 4 दशमलव के बाद 5 दशमलव नहीं है, तो 2.5 हो गया। 2.5 से 3.0, 3.0 से 3.5, 3.5 से 4.0, फिर 4.0 से 4.5, 4.5 से 5.0। इसी के बीच में ये जीवन मतलब ये अंक हो गया, वर्ग परिमाप हो गया। चलिए देखिए अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए 2 से शुरू करेंगे, 2 वर्ष से 2.4 महीने, 5 नहीं लेंगे 2.4, फिर 2.5 से 3.0 तक दिया गया है, 2.5 से 2.9 तक जीवन काल देखेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक, चलिए 2 से 2.4 तक, यानी 2.4 तक करना है। 1, 2, ध्यान दीजिए 2.0 से 2.5 तक का बारंबारता 2 आया, इसका मिलान चिन्ह 2 हो गया। ठीक, अब हम लोग 2.5 से अब हम लोग कहां तक देखते हैं 2.9 तक का देखते हैं। तो चलिए 2.5 से 2.9 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, फिर से मिलान कर लीजिए। 1, 2.4 से 2.9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दशमलव है नहीं तो डिफरेंस हो जाता है। फिर 3.0 से मतलब 3 से 3 दशमलव कितने तक 4 तक, 3 से 3.4 तक 1, 2, 3 से 3.4, 1, 5 ज्यादा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक, कितनी बार हो गया 14 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कितना हो गया 14 हो गया। अब हम लोग को ये तीसरा था भाई। ठीक, अब 3.5 से कितने तक देखेंगे 3.9 तक का देखेंगे हम लोग। 3 से 0.5 से 3.9 तक का देखेंगे। 3.5 से 3.9 तक का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो गया? 11। अगला देखिए, ये इसका हो गया 4 से 4.4 तक, 4 से 4.4, 1 2 3 4 हो गया। फिर लास्ट में आपका कितना बचता है? 4.5 से पूरा 5 तक का देख लेते हैं। 4.5 से 1 2 एक यहां पे है, कितना हो गया? 3। जोड़ लीजिए, कितना दिया था? 40 बैटरी जीवन का। तो 6 2 8, 14 और 8, 14 6 20, 2 22, 23 10 33, 33 4 37, 37 3, 40 बैटरियों का जीवन काल हो गया। 2 बैटरी ऐसी हैं जिनका जीवन काल इतना है, 6 बैटरियां ऐसी हैं जिनका जीवन काल इतना है, 14 बैटरियां इतनी है जिनका जीवन काल इतना है, 11 बैटरियां इतनी है जिनका जीवन काल इतना है, और 4 बैटरी का जीवन काल इतना है, 3 बैटरी का जीवन काल इतना है। यही आपसे पूछा था, तो आप सभी लोग ध्यान देंगे। आज इस वीडियो में प्रश्नावली 14.2 में 9 क्वेश्चन तक था। आज इस वीडियो में यही आपका चैप्टर समाप्त होता है। आज आपका इस वीडियो में यहीं तक का ही। अगले दिन हम लोग अगले चैप्टर के साथ आएंगे। अभी आपका टॉपिक सांख्यिकी चल रहा है, तो अभी हम 14.2 के बारे में पूरा पढ़ लिए हैं। पूरा 9 क्वेश्चन था। अगले दिन हम लोग 14.3 के साथ नए वीडियो के साथ आएंगे। आज आपका यही इतना, ठीक।